जय हिंद, जय भारत। बेटा लोग, हिंदी का जो एक क्रम चल रहा है आप लोगों के पाठ्यक्रम का, जिसमें हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, उसी क्रम में एक वीडियोज जो अभी आप लोगों के सामने हैं, लिंग के ऊपर है। लिंग क्या होते हैं, तो इसमें से भी कुछ प्रश्न आप लोगों के आए हैं और ये प्रश्न आपके 4 से 5 प्रश्न दे सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित का लिंग बताइए, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आप लोग जो फ्री के नंबर हैं, जिनको आप सिर्फ एक बात छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, उनको वहां पे गलती करके ना छोड़ के आए। जो बाकी प्रश्न है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, मगर जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको ठीक करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और पेपर की जो आगे जो लेवल है, जो उसका जो क्वेश्चन का जो बढ़ने का क्रम है वो बढ़ जाता है आपका। तो उसी क्रम में मैं आज आपको दोबारा ही पढ़ाने जा रहा हूं। क्या है लिंग? लिंग क्या है? देखिए, लिंग का मतलब है, लिंग का अर्थ और परिभाषा हम बताएंगे। तो लिंग का अर्थ और परिभाषा, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। अर्थात क्या होता है? चिन्ह या निशान। अर्थात जिस किसी ऐसे चिन्ह या निशान के माध्यम से आपको पता चले कि वह आदमी स्त्रीलिंग है या वह वस्तु पुरुषलिंग है, जहां पे उस निशान से या उस पार्टिकुलर चीज से आपको यह ज्ञान हो जाए कि वह स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, तो उसके बारे में हम आपको आज यहां पे जानकारी देंगे। देखिए, जिस चिन्ह से संज्ञा के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग लिंग कहते हैं। जैसे लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग क्या है? जो भी चीजें पुरुष से संबंधित है वो सारी क्या है? पुल्लिंग है। जहां पे जो है पुल्लिंग हम बोल सकते हैं कि जो भी चीज, अभी अगर हम बात करें हिंदी भाषा के, तो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला क्या है? स्त्रीलिंग, दूसरा क्या है? पुल्लिंग है। और अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में हमारे लिंग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है और तीसरा क्या है? आपका नपुंसक लिंग है। बट हिंदी में नपुंसक लिंग को नहीं माना जाता, हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग माने जाते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो हम बात करते हैं पुल्लिंग से। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे बालक, राजा, घर आदि। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे गाय, महिला, रानी आदि। अर्थात पुल्लिंग से हम बात करते हैं कि जहां पे भी अब पुल्लिंग शब्द दिखाई देता है, जैसे राजा दिखाई दे रहा है, तो राजा शब्द क्या है? आपको लग रहा है कि वो राजा ओबियसली एक मेल पुरुष होगा, यानी कि एक पुल्लिंग होगा। बालक पुल्लिंग होगा, घर पुल्लिंग होगा। तो जहां पे इस तरह के शब्द आए वो शब्द क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। और जहां पे जैसे गाय होगी, महिला होगी, रानी होगी, ये शब्द भी आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अभी बात करते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर बराबर बराबर में रख दें तो उनको हम पहचानेंगे कैसे? तो उनके पहचानने का जो एक तथ्य है वो मैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, जिन संस्कृत शब्दों के अंत में त्रय आएगा, त्रय शब्द, यानी कि जो त्रय है, जिन भी संस्कृत शब्दों के अंत में त्रय आएगा, मित्र, चित्र, वस्त्र, पात्र, जो भी इस टाइप के शब्द होंगे आपके, जिसके भी अंत में आपका क्या आ रहा है? त्रय आता है, जैसे नेत्र, शस्त्र, चित्र, मित्र, पात्र और जो भी है, वो सारे शब्द आपके क्या हो जाएंगे? जहां पे भी त्रय आ रहा है संस्कृत का शब्द, वो आपके क्या होंगे? सारे पुल्लिंग शब्द होंगे। कहां पे क्या होगा? जिसमें त्रय होगा। तो त्रय वाले जितने भी शब्द आपके क्या होंगे? सारे होंगे पुल्लिंग होंगे। जैसे नेत्र हो गया, शस्त्र हो गया, चित्र हो गया आदि। जिन संस्कृत संज्ञा शब्दों के अंत में न आ जाएगा, न कैसे हो जाएगा? नमन, चमन, धमन, रमन, ये सारे शब्द जहां पे भी आपका नमन आ जाता है, जिसमें भी आपके लास्ट में न आ जाता है, मन, धन, धन, ये सारे शब्द जिसके भी लास्ट में नया होगा वे भी सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे नयन, गमन, वचन, ये सारे शब्द आपके क्या होंगे? जहां पे भी आपका क्या होगा? नया होगा। पहला क्या होता? त्रय होगा, दूसरा क्या होता? नया होगा। ये सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। नेक्स्ट देखिए आगे, जैसे जिन भाववाचक संस्कृत संज्ञाओं का अंत त्वय, वै, यैसे होगा, वे भी सारे क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। कैसे होंगे? त्वय, महत्व, प्रत्यय, लाघव, राघव, अर्थ्य, अर्ध्य,
इस टाइप के जहां पे भी आपको लगे कि बाद में आपका त्वयारा है, आपका व्यारा है, आपका व्यारा है और आपका यह आ रहा है, वे सारे भी क्या होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे लाघव क्या आ रहा है? वह आ रहा है। नित्य क्या आ रहा है? यह आ रहा है। बहुत, महत्व, ये सारे शब्द जहां पे आपको लगता है कि आपका जो है पुल्लिंग संस्कृत संज्ञाओं का अंत जो है इन शब्दों से हो रहा है, उसको आंख बंद करके आपको क्या लिख देना है? पुल्लिंग शब्द लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन संस्कृत शब्दों का अंत आए और आए, जिन संस्कृत शब्दों का अंत आर, आए और वास से होता है, वे भी सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। आर, बीमार, लाचार, खुमार, अनाचार, ये सारे क्या हैं? आपके आए। आए, नेक्स्ट आपका उसमें बहुत सारी कर सकते हैं। व्यय, ये सारे क्या होंगे? आपके आए शब्दों वाले भी और वास वाले भी, जैसे आवास, विकास, प्रवास, सुभाष, ये सारे शब्द आपके क्या होंगे? संस्कृत के, ये सब अंत में जिनके आए, आर और वास आता है, ये शब्द आपके सब क्या होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। नेक्स्ट, जिन संस्कृत शब्दों का अंत हो गया, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में ए हो, वे प्राय पुल्लिंग होंगे। जैसे पाक, क्या आ रहा? पाक में ए आ रहा है लास्ट में। मोह क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्रोध ए आ रहा है। जहां पे शब्द के खत्म होने के बाद में ए का प्रोनाउंसिएशन हो, ए का लास्ट कट हो, वहां पे क्या होगा आपका? वे भी सारे पुल्लिंग शब्द होंगे। पाक, मोह, क्रोध आदि। दूसरी चीज, जिन संस्कृत संज्ञा शब्दों का अंत तैसे हो, तैसे, गणित, फलित, चरित, पुठित, पठित, इस टाइप के जो भी शब्द आपके जहां पे आपका लास्ट में तय हो जाए, वे भी आपके सारे शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे पुनित हो गया, सुमित हो गया, वे सारे शब्द आपके क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जिन संस्कृत शब्दों के अंत में ख हो, ख, जैसे क्या हो गया? मुख हो गया, सुख हो गया, लेख हो गया, देख हो गया, आरेख हो गया, विरेक हो गया, ये सारे शब्द जहां पे भी आपको आंख बंद करके दिखाई दे कि ख शब्द है, वो सारे आपको पुल्लिंग शब्द होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जिन हिंदी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना होगा, आव हो गया, पन हो गया, वाह हो गया, पा होगा, वे भी सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे गाना, चढ़ाव, बुढ़ापा, दिखावा, बुढ़ापा, आओ, ना, दिखाना, खाना, पीना, रहना, सोना, गाना, वो सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। रात्रों धातुओं के नाम पुल्लिंग होंगे। हीरा, मूंगा, लोहा, पीतल आदि। चांदी क्या होगा? आपका एक उभयलिंग है, वो कहे में आ जाएगा, आपका स्त्रीलिंग में होगा। नेक्स्ट, अनाजों के नाम सारे पुल्लिंग होंगे। मक्का, चना, गेहूं, चावल आदि सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अधिकतर पुल्लिंग होंगे। कोई ऐसा हो सकता है बीच में जो बिल्कुल अनायास आपको कोई ऐसा नया नाम हो, वो आपका स्त्रीलिंग में होगा। अदर साल सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। जैसे वृक्षों के नाम, पीपल, आम, अशोक, कटहल आदि, इमली, लीची, नारंगी, नाशपाती, ये सब कहे में आ जाएंगे आपके। ये जो है ये आपके स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। द्रवों के नाम, द्रवों के नाम क्या होंगे? जैसे पानी है, घी है, दही है, तेल है आदि, ये भी सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। मगर इसमें से कुछ क्या है? आपका जो है विकार है, जैसे चाय, शराब, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अधिकतर शब्द अर्थात द्रवों के क्या आते हैं? आपके पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, जितने भी देशों के नाम हैं वे सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। हिंदी महीनों के नाम सभी पुल्लिंग होंगे। समय सूचक नाम सारे पुल्लिंग होंगे। और प्लस फलों के नाम, फलों के नाम भी आपके क्या होंगे? अधिकतर आपके पुल्लिंग ही होते हैं। उनमें से आपको सिर्फ लीची, खजूर और स्त्रीलिंग को छोड़ देना है। ये स्त्रीलिंग हो सकते हैं, बाकी आपके सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट, जितने भी पर्वतों के नाम हैं जैसे हिमालय, अरावली आदि, ये सारे नाम क्या होंगे? यही पुल्लिंग होंगे। स्थानों के नाम आपके पुल्लिंग होंगे। जो भी स्थान आपके हैं, जैसे आपका हिंद महासागर, शहर, टोला, गांव, मोहल्ला, ये सब जितने भी होंगे आपके क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। आगे देखिए, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होंगे, जल स्थानों के नाम पुल्लिंग होंगे और ग्रहों के नाम भी आपके क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। उसमें से आपको पृथ्वी जो है वो आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। इसके अलावा आप सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं उनके सारे नाम क्या होंगे? आपके पुल्लिंग में होंगे।
नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए दूसरा, द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण हैं, जो द्वंद्व समास है, जो समास की बात करेंगे उसमें जो द्वंद्व समास है, जैसे मां बाप, जैसे मां बाप, राधा कृष्ण आदि, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। द्वंद्व समास में क्या है? बराबर होता है, जहां पे बीच में योजक चिन्ह लगा हो वे सारे शब्द जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो और बराबर हो, उल्टे हो, वे क्या होते हैं? अपोजिट शब्द द्वंद्व समास में, यानी कि एक का अपोजिट, वे सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। भारी भरकम, जितने भी भारी भरकम शब्द है, मोटा, भद्दा, वस्तुओं के नाम, वे भी सारे क्या होंगे? आपके पुल्लिंग ही होंगे। अब देखिए बात करते हैं आगे। किसी भी अप्राणीवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने में यदि ए या ए अन्य में आता है तो वह हमेशा स्त्रीलिंग होगा। कामना, कामनाएं, कविता, कविताएं, चादर, चादरें, रात, रातें, किताब, किताबें। भाववाचक संज्ञा जिनका बहुवचन नहीं बनता है वे हमेशा स्त्रीलिंग होंगी, जैसे माया, मिठास, क्षमा, आभा आदि। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? आपकी स्त्रीलिंग में जाएंगी। किसी अप्राणीवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, वे हमेशा क्या होंगी? हमेशा पुल्लिंग होंगी। वे हमेशा क्या होंगी? आपकी पुल्लिंग होंगी। नेक्स्ट, अभी देखते हैं हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में अगर हम बात करते हैं तो जिन संस्कृत शब्दों के अंत में आ, जहां भी संस्कृत शब्दों के अंत में आ से उच्चारण हो, आ से उच्चारण कहते हो, माया, दया, कृपा, काया, ये सारे शब्द जहां पे आपका उच्चारण आ पे आके टूट जाए, वे सारे शब्द आपके क्या होंगे? आपके जो है, जैसे वेदना, ये सारे शब्द आपके किस प्रकार में आ जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिन संस्कृत संज्ञाओं का अंत ना से हो, वो क्या था? न से जो था वो क्या था? पुल्लिंग था। अब ना, वे स्त्रीलिंग होती है, जैसे वेदना, प्रार्थना, रचना, चेतना, ये सारे शब्द, ये भी ज्योतिषना, ये जितने भी शब्दों के लास्ट में आपको लगता है कि ना आ रहा है, वे सारे शब्द आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग से संबंधित होंगे। जिन संस्कृत शब्दों के अंत में क्या होगा? उ होगा, छोटा उ होगा, वे भी अधिकतर क्या होंगे? जैसे मृत्यु, आयु, धातु, वायु, ये सब शब्द जहां पे भी आपका यू शब्द आ जाए, जहां पे बड़े ऊ की छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, वे सारे क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। नेक्स्ट, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में क्या होगा? ती हो जाए या नी हो जाए, वे भी सारे आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गति, जाति, हानि, योनि, मनी, ये सब। इसके बावजूद आपके जितने भी शब्द आपको लगते हैं कि उसमें ती से अंत हो रहा है या नी से अंत हो रहा है, वे सारे के सारे आंख बंद करके आपको क्या करने हैं? स्त्रीलिंग में काउंट करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता हो, वे भी सारे क्या होंगे? लघुता, प्रभुता, जड़ता, मनता, समता, ममता, वो सारे शब्द आपके क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग में होंगे। दूसरा, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में क्या हो? छोटी ही हो, निधि, अग्नि, विधि, प्रीधि, ये सारे शब्द भी क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। ये जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में क्या हो? इमा हो, इमा, लालिमा, गरिमा, महिमा, अलिमा, जितने भी नाम जिसमें लास्ट में जो आपका इमा शब्द इस्तेमाल हो जाए, वह शब्द क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। नेक्स्ट, जिन हिंदी संज्ञाओं के अंत में या लगा हो, जैसे बुढ़िया, खटिया, ये बछिया, ये सारे शब्द जहां पे या शब्द का आ जाए या यहां पे या प्रत्यय लग जाए, वहां पे क्या होगा? आपका वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, इतना देखिए, जिन हिंदी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या हो? तय हो, यट हो, हट हो, जैसे आहट, बनावट, सजावट, जहां पे भी तय शब्द हो वहां पे भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जिन हिंदी संज्ञाओं के अंत में तय लगा हो, वो भी सारे क्या होंगे? बात, रात, लात, मात,
बारात, ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी स्त्रीलिंग में काउंट होंगी। दूसरा, जिन हिंदी संज्ञाओं के अंत में क्या होगा, बड़ाऊ लगा होगा, वे भी स्त्रीलिंग होगी, जैसे बालू, झाड़ू, कचालू, ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी स्त्रीलिंग में काउंट होंगी। उसके बाद जिन हिंदी संज्ञाओं के अंत में सै लगा होगा, प्यास, मिठास, आस, ये सारी शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। नेक्स्ट, नदियों के नाम आपके, नक्षत्रों के नाम, किराने की दुकान पे मिलने वाली चीजों के नाम, आहारों के नाम, बोलियों के नाम, भाषा और लिपियों के नाम, झीलों के नाम, बर्तनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम, शस्त्रों के नाम और तिथियों के नाम भी आपके क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग ही होंगे। जैसे तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अमावस्या, ये सारे शब्द किस प्रकार के होंगे, आपके स्त्रीलिंग होंगे। अभी इसमें जो देखने वाली बात है वो सिर्फ क्या है कि स्त्रीलिंग से आपको पुल्लिंग बनाना। देखिए इसमें क्या है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में और आ के स्थान पर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए और आ के स्थान पर या प्रत्यय लगाकर क्या करेंगे, हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे लोटा, लोटे में क्या है, आ है, और अभी क्या बनाना है हमें, इसका स्त्रीलिंग बनाना, तो हमें क्या है, हमने क्या लगा इसमें, आ प्रत्यय लगा, तो क्या होगा, लोटे का लुटिया हो गया, बंदर का क्या हो गया, बंदरिया हो गया। फिर दूसरी ए में ए और आ का प्रत्यय क्या लगा, ए में ई लगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, माली का मालिन बन गया, सुनार का सुनारिन बन गया। इसी प्रकार से बाकी प्रत्यय देख लीजिए, इसमें पुल्लिंग से उपनामों के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर कैसे ठाकुर का ठकुराइन बन जाएगा। जब आइन प्रत्यय लग जाएगा आपका तो ठाकुर में आइन प्रत्यय लगने क्या बन जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। लाला का ललाइन हो जाएगा। पशु पक्षी की बात करते हैं तो जहां पे नी प्रत्यय लग जाएगा वहां पे रीछ का रीचनी, शेर का शेरनी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकारांत शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, वो भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे छात्र का छात्रा हो जाएगा, प्रिय का प्रिया हो जाएगा, ये सारे भी आपके स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगाकर क्या बनाया था, स्त्री। जैसे गायक का गायिका हो जाएगा, धावक का धाविका हो जाएगा। तो ये प्रत्यय लगाने के बाद में भी आपको क्या होगा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आप इसको बदल सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में मान वान के स्थान पर मति लगाने से, जैसे श्रीमती, भगवान, भगवती, इस प्रकार से आपको बलवान का बलवती, शक्तिमान का शक्तिमती। जहां पे श्रीमान का श्रीमती बन रहा है तो क्या था, मान और वान को हमने चेंज किस में कर दिया, वती में और मति में चेंज कर दिया है। तो वती और मति जहां पे आपको लगता है कि एक में मान और वान है, उसको बोलता है कि भगवान, भगवान का भगवती बन जाएगा। आपका श्रीमान है, श्रीमती बन जाएगा। आपका जो है बलवान है, बलवती बन जाएगा। तो जहां पे मति और वती लगा के भी आप उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बना सकते हैं। तो आगे देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए ई के स्थान पर इनी और इनी लगा के स्त्रीलिंग बना जाए। जैसे तेजस, तेजस्वी, तेजस्विनी, मनोहारी, मनोहारिणी, एकाकी, एकाकिनी और सर्प, सर्पिनी। सर्प है ये, सर्प, सर्पिनी। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, आपका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में आप बदल सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर, ता के स्थान पर त्रय लगाकर नेता, नेता का क्या बन जाएगा, नेत्री बन जाएगा। हमने क्या किया, त्रय को चेंज किया किसके स्थान पे, ता के स्थान पे। तो नेता का क्या हो गया, नेत्री हो गया। निर्माता का निर्मात्री हो गया। फिर दूसरा आगे देखिए, भिन्न रूपों का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे नर का क्या हो गया, मादा हो गया। बादशाह का हो गया, बेगम हो गया। ससुर का सास हो गया। इस प्रकार से भी हम आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आपस में बदल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था ये, इसमें हमने आपको सिर्फ ये बताया कि आप किस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बदल सकते हैं। और आगे इसकी हमने एक ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, जिसमें लास्ट में आपका आंसर शीट भी दिया हुआ है। ये चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे एक दो आगे, ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। कवि का क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा। देवर का क्या हो जाएगा, देवराइन हो जाएगा। पदनाम का क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के बेटा लोग हैं, जो चीज आप लोगों को बहुत सारी चीज इकट्ठी नहीं करनी, जो चीज आप नहीं पढ़ सकते, वो छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के सामने हम लेके आते हैं। उनमें सिर्फ आपको
पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज कराना है, आपको याद दिलाना है वो ट्रिक्स, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि यस हमने इस प्रकार से देखा था और इस प्रकार से करना है। तो मैं कोशिश करता हूं दोबारा से एक बार आपको इस पे ले जाने की, जो हमारा टॉपिक्स था मेन पे। इसमें दो चीजें आपको देखनी है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लगाते में। जहां पे आपको लग रहा है कि वृक्षों के नाम हमने दे दिए हैं या हमने रत्नों के नाम दे दिए हैं, और वहां पे आपका कोई शब्द ऐसा आ रहा है जैसे आपको चांदी लग रहा है, तो चांदी क्या आ जाएगा, आपका विकार में आ जाएगा। वो ऑलरेडी है, बट उसको हमें किस में ले जाना, स्त्रीलिंग में ले जाना है। तो जहां पे भी आपको डाउट लगता है, जब आप अपनी किसी भी पुस्तिका से पढ़ते हैं, वो कोई भी किताब हो, देखिए कोई भी किताब खराब नहीं चाहिए, वो लूसेंट हो या जो भी आप किसी भी अध्यापक की आप किताब पढ़ रहे हैं वो अच्छी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, कोई किताब खराब नहीं होती है। सिर्फ देखना ये होता है कि उसमें से हम अपना कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो हिंदी के लिए मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से पुनः ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हिंदी की कोई भी किताब जो आप प्रीफर कर रहे हैं उसमें से प्रॉपरली आप निकालें, पहले वर्णमाला को पढ़ें। वर्णमाला को पढ़ने के बाद जब आपके वर्णमाला में सारी चीजें बिल्कुल एकदम साफ साफ हो जाएं, आप उसको समझ लें, उसके बाद जो चीजें हमने दो पार्ट में बांटी थी, एक आपको नंबर अचीव करने वाला और दूसरा जो आपको पढ़ने वाला, फिर उन चीजों को देखें। जैसे आपके तत्सम तद्भव हैं, अलग तत्सम तद्भव हैं, आपके एक नकारार्थी अनेकार्थी वर्ड हैं, आपके विलोम शब्द हैं, आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सारे इस प्रकार के शब्दों को आप देखें। उन्हें पुनः उनको तरीका क्या है, पहले आप लिखें, लिखने के बाद जब आप एक बार से दो बार उनको लिखेंगे वो आपके याद हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भी एक फर्स्ट वीडियो में हमने दो पार्ट में बांटा था, फर्स्ट पार्ट को आप बिल्कुल लिखने के साथ ही तैयार कर लें और उसमें ये देखें कि हमने किस प्रकार की ट्रिक आपको छोटी सी बताई है जिसके माध्यम से आप उसको जल्दी से पकड़ सकते हैं। उन चीज़ों को पकड़ने के बाद में आप अपने बुक में से उनको निकाल के अपनी पुस्तिका में लिखें, याद करें, पैनिक ना हो, अपना ख्याल रखें, और कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों के सामने या परेशानी आप लोगों के सामने है उसको आप लिख दें, हम उसको अगले वीडियोज में रेक्टिफाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।